नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश सर्वोप्रिय, जिस तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान और भारत के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक के चलते ऑपरेशन सिंदूर को तकमील तक पहुंचाया गया, किस तरह से 9 जो आतंकी ठिकानों को उस पाकिस्तान में घुसकर उसी के चलते आपने देखा कि पाकिस्तान एलओसी पर किस तरह से फिर से एक बार पाकिस्तान ने पुंछ एलओसी पर अपनी नापाक हरकत को अंजाम दिया, जिसमें कई मासूमों की जानें गई, कई लोग जख्मी। उसी के चलते अपने घरों में बैठकर हम किस तरह से देश की मदद कर सकते हैं, देश की सेना की मदद कर सकते हैं कि रक्तदान कर अगर कोई इमरजेंसी होती, किसी को अगर ब्लड की ज़रूरत होगी तो तुरंत अगर ब्लड होगा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल, यही हमारी सच्ची देशभक्ति है। आपने कल देखा, रात को हमने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से पूरे दृश्य और विजुअल्स आप तक लाए थे, किस तरह से वहां पर लोग परेशानी की हालत में थे। पर वहां पर एक विधायक जो है भारतीय जनता पार्टी के अरविंद गुप्ता जी, आपने देखा पल पल वो वहां के जितने भी लोग आए थे, विक्टिम परिवार थे, उनके साथ खड़े दिखे। आज भी उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ पर रिहाड़ी कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, क्योंकि रक्तदान महादान कहा जाता है। और इस समय आप देख रहे हैं पूरी तरह से लोग भी यहाँ अपनी भूमिका निभा रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हालात अभी भी हम ये नहीं कहेंगे सामान्य है, पर हमें पूरा भरोसा अपनी भारतीय सेना पर, देश के प्रधानमंत्री पर, जरूर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। चलिए अरविंद जी हमारे पास है। अरविंद जी, किस तरह से इस समय जो ब्लड डोनेशन कैंप है या रक्तदान करना कितना ज़रूरी है? रश्मि जी, कल भी हमने ब्लड कैंप जो है मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले मैंने इनिशिएट लिया था, मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद हमने तालाब तिल्लो में और वहाँ पे सुविधा नर्सिंग होम के बाद ब्लड डोनेशन कैंप किया। तो कल जब लोगों ने देखा, हमारे यहाँ के लोगों ने लोकल, तो उन्होंने एक मेरे से बोला कि भैया एक ब्लड, हम भी ब्लड ब्लीड कराना चाहते हैं, लेकिन अगर कैंप यहीं पे लग जाए। मैंने फिर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर मीना सिंधु है, उनसे बात की, उन्होंने सुबह वैन यहाँ पे भेज दी और यहाँ पे वॉलंटियर, किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, रास्ते में कोई जाता हुआ वो गाड़ी को देखता है, वो भी वॉलंटरी भी वो ब्लड डोनेट करता है। जैसे आप समाज के लिए जागरूक कर रहे हो शिव टाइम्स और रश्मि जी आप, वैसे ही मेरा है कि हम मेडिकल कॉलेज के अंदर किसी भी तरह की, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पढ़ते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, कल मैंने मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया, वहाँ पे किसी तरह की किसी को पेशेंट को रात को, आपने देखा होगा, मेरे लिए तो पहला ऐसा था इंसिडेंस था, मैं देखने के बाद मैं इतना भावुक हो गया था, मेरे को लगता था कि मैं रो पड़ूं। तो लेकिन वहाँ पे लोगों की तकलीफ़ है वो देखी नहीं जाती। हमें अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी पे पूरा विश्वास है, वहाँ पे कोई हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है। हमें मालूम है कि जो उन्होंने किया है उसका जवाब उनको मिलेगा, क्योंकि लड़ाई की सेंसिटिविटी जो है वो बनी हुई है, कोई भी लंबी बार नहीं चाहता। वो ठीक है, हमने जो वहाँ पे अटैक किए, वहाँ पे उनके मिलिटेंट्स कैंप पे अटैक किए, लेकिन उन्होंने, वो निर्दयी लोग हैं, उन्होंने हमारे जो है लोगों पे, जो परिवार है वहाँ पे अटैक किए। और पुंछ के अंदर काफ़ी लोग जो रात को वहाँ पे आए। ऐसा है कि किसी चीज़ की मेडिकल कॉलेज में ना ब्लड की, ना किसी मेडिसिन की, किसी चीज़ की कमी ना हो, इसीलिए वॉलंटरी हम वहाँ पे ब्लड दे रहे हैं। और मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं अभी मॉर्निंग में भी सुबह से पुंछ से कोई पुलिस वाले थे, बेल्ट फोर्सेस के लोग थे, वो आए हुए थे, मैं उनसे भी मिल के आया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि किसी को भी किसी तरह की ज़रूरत हो मेडिकल कॉलेज के अंदर, या किसी को फूड की या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आए, कहीं बाहर से आते हैं उनको रहने की दिक्कत आए, वो आपके चैनल के माध्यम मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं सेवा भाव की तरह हमेशा उनके साथ, एक विधायक के रूप में नहीं, एक सेवा के रूप में वहाँ पे उनके कार्य करने मेरे साथ, हम मेरे यहाँ के कोषाध्यक्ष जो हैं प्रभात जी भी हैं, और सारे जितने भी वॉलंटियर्स हमारे यहाँ पे लोग, वॉलंटियर्स हाथों में पर्चियाँ ली हुई हैं और ब्लड डोनेट करने जाने। सर प्रभात जी से जानते हैं, सर क्या कहेंगे? बस मेरे जो हमारे विधायक हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है और यहाँ ये देखने की बात है, जो यहाँ आ रहा है, देख रहे हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप लगा, वो वॉलंटियरली आ रहा है और अपनी वो ब्लड देने के लिए तैयार है। तो हमें सभी को सामने आना चाहिए, आगे आना चाहिए, क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के साथ जो जंग जो छिड़ी है, ये एस्केलेट भी हो सकती है, लेकिन हमारी तैयारी जो है पूरी होनी चाहिए। आपने देखा कि पुंछ में क्या हाल हुए और पुंछ में कितने लोग जो हैं हमारे वो शहीद हो गए और कितने लोग जख्मी हो गए। हमारे अरविंद गुप्ता जी बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं के कॉन्स्टिट्यूंसी में ये पढ़ते हैं, मेडिकल कॉलेज, सरवाल हॉस्पिटल, और सभी नौजवान खासकर। और मैं कहता हूँ कोई जो बड़े लोग भी हैं, सीनियर सिटीजन, वो भी आगे आ रहे हैं ब्लड देने के लिए। धन्यवाद जी। नमस्कार रश्मि जी, अभी जैसे मैं कल रात को ही देख रहा था, हमारे जम्मू वेस्ट के विधायक अरविंद गुप्ता जी वहाँ पहुँचे हुए थे, अभी भी इनिशिएटिव ले रहे हैं। चलो मोदी साहब के होते, ऐसे विधायकों के होते, हमें कोई
परेशानी की मुझे लगता है कोई भी जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि 24/7 जो अवेलेबल है आपकी तरह। आप पीछे देख सकते हैं, ये युवा पीढ़ी जो है ये बिना बुलाए यहाँ पर आए हैं और इन्हें पता है रक्तदान इस समय देना कितना जरूरी है। रक्तदान यानी कि महादान। हम घर में बैठकर भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, मोदी सरकार का खास करके हमारी सेना का साथ दे सकते हैं। इस समय हम अंदर के दृश्य आपको बताएंगे। आपने भी ब्लड लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हर एक को देना चाहिए सब? बिल्कुल हर एक को देना चाहिए ब्लड। इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, ब्लड आगे हमें काम आएगा। पाकिस्तान का कोई पता नहीं सिटीज में भी बम्बार्डिंग कर दे, उस हिसाब से मैं तो ये बोलता हूँ कि हर किसी को ब्लड डोनेट देना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। बिल्कुल, हम आपको अंदर के दृश्य बता रहे हैं इस समय कि यहाँ पर रक्तदान महादान कहा जाता है, पर हाँ बिल्कुल हर कोई देशवासी इस समय अपनी जिम्मेदारी को समझ रहा है। और देखिए यहाँ पर रिहाड़ी कॉलोनी में एक वैन जो है यहाँ पर लगी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से, और यहाँ पर आप रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं हालात जिस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो सबसे बड़ी जो देशभक्ति है यही है कि हम रक्तदान करें, क्योंकि इस समय हमें एकजुट होकर अपनी सरकार का और खास करके देश की सेना का साथ देना है कि भगवान ना करे कोई ऐसी परेशानी आ जाती जहाँ पर ब्लड की ज़रूरत हो तो वहाँ पर कमी ना हो। तो यही एक सच्ची देशभक्ति है। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस समय रिहाड़ी कॉलोनी में, हम आपको बता रहे हैं डॉक्टर्स की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है और पूरी तरह से देखिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझकर खुद इस यहाँ पर आ रहे हैं और ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अगर आप भी, जितने भी लोग हमें रिहाड़ी कॉलोनी से देख रहे हैं, आप भी जो देख रहे हैं इस समय, आप भी रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान महादान। और देखिए जिस तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि पाकिस्तान ने हमेशा अपनी नापाक कोशिशों से मजलूमों का निहत्तों पर हमेशा वार किया है, और जिसकी मिसाल आपने देखी कि जिस तरह से पहलगाम टेरर अटैक हुआ, हमने अपने 26 सैलानियों को खोया और किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। उसी के चलते ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि हमारी माताओं बहनों का सिंदूर छीना था और ये कहा गया था, जब एक बहन ने कहा कि मेरे पति को तो मार डाला, मुझे और मेरे बच्चे को भी मार डालिए, तो आगे से उनका आतंकियों ने जवाब दिया था मोदी को कहो। तो मोदी ने जवाब दे दिया कि उनके किस तरह से 9 जो आतंकी फैक्ट्रियाँ थी उनके ठिकानों को ध्वस्त किया गया है। और इस समय आप देख रहे हैं लोग खुद अपनी मर्जी से यहाँ पर आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं और तैयार हैं पूरी तरह से, खास करके हमारी युवा पीढ़ी। और हम भी निवेदन करते हैं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी खुद यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर आकर रक्तदान कीजिएगा। और देखिए क्या कहोगे आज के इस कैंप को, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगा है, क्या कहोगे? जैसे कि हम सब जानते हैं, जो बॉर्डर में माहौल बना है, एक भारत ने अच्छा जवाब दिया है उनको, और कुछ उनकी तरफ से भी जो सीज फायरिंग हुई है, हमारे कुछ लोग जख्मी हैं, उनके लिए एक एडवांस तैयारी जो चल रही है, ब्लड डोनेशन कैंप जो जगह जगह हमारे विधायक अरविंद गुप्ता जी जो लगा रहे हैं। कल भी मेडिकल कॉलेज में सैकड़ों के हिसाब से जो ब्लड डोनेशन करवाई गई, आज भी उसी कड़ी को आगे देखते हुए रिहाड़ी कॉलोनी में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जगह जगह ये कैंप ऑर्गेनाइज कराएंगे। हमारे जो जम्मू पश्चिम के विधायक है अरविंद गुप्ता जी का जो इनिशिएटिव है, उनके साथ मिलके हर जगह जाएंगे, हर जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे। जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम आगे पूरा भारत सेना का साथ देंगे। हमारे जो मोदी सरकार ऊपर नेतृत्व जो कर रही है, उसके नीचे जो भी काम जो चल रहा है, हम सारे उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं 24 घंटे, जब मर्जी, रात को चाहे 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, जब हमारी ज़रूरत है हम अपनी सरकार के साथ खड़े हैं। हम घरों में बैठकर भी अपनी देश के यानी सेना का या हमारी जो सरकार उसका साथ दे सकते हैं रक्तदान कर। आप देख रहे हैं सबने हाथों में पर्चियाँ ली हुई, हर कोई इसको क्या है कि हम जाकर ब्लड डोनेशन करें। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, आप भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर, जहाँ पर भी इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप होता है, आप एक सच्ची देशभक्ति का प्रमाण दे सकते हैं, क्योंकि समय आ चुका है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का। और सबसे बड़ी बात कि हमें तैयार रहना होगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी सिचुएशन में हमें तैयार रहना होगा, क्योंकि भगवान ना करे अगर पाकिस्तान फिर से नापाक कोशिश करता है या हमारी किसी तरह का भी नुकसान होता है, तो कम से कम ब्लड की कमी ना हो। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में और या फिर ये कहेंगे जिस तरह के शिविर लगते हैं, ज़रूर बढ़ चढ़ कर इस रक्तदान में हिस्सेदारी लीजिए। ये घर बैठे ही हम देश की सेवा कर सकते हैं, अपनी सेना का साथ दे सकते हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। इस समय रिहाड़ी कॉलोनी में हम आपको बता रहे हैं, बिल्कुल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने ये ब्लड डोनेशन कैंप लगा। जो भी हमें देख रहे हैं, आइए यहाँ पर रक्तदान कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।